गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको पेपर लिखते समय कौन सी बातों का ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहली बात है समय। टाइम जो है वो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हम गुजसेट एग्जाम की बात करते हैं तो आप जानते हो कि यहां पर 40 MCQ आपको दिए जाता है और 1 घंटे का समय हर सब्जेक्ट में आपको दिया जाता है। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करता हूं तो यहां पर स्टूडेंट को एक बेनिफिट है कि कई सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्टली थियरी बेस पर होते हैं। मतलब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ती है, ना आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत पड़ती है, ना आपको किसी तरह का पेपर वर्क करना होता है। सीधा देखते ही आंसर बन गया। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर ऐसे कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, यहां पर आपका टाइम बचता है। लेकिन अगर मैं मैथ्स सब्जेक्ट की बात करूं तो यहां पर अगर आपका नसीब अच्छा है तो 2-4 क्वेश्चन आपके हाथ ऐसे लग जाएंगे कि डायरेक्टली आंसर बन जाए। अदरवाइज बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, बिना पेन पेपर लिए, पेपर वर्क के बिना, कैलकुलेशन के बिना डायरेक्टली आंसर नहीं निकल पाता है। आपको कंपलसरी कैलकुलेशन तो करना पड़ता है। तो अगर हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो 60 मिनट में 40 क्वेश्चन कंप्लीट करना थोड़ा सा चैलेंज वाला काम है। आप अगर कैलकुलेट करिए तो पर क्वेश्चन आपको 1.5 मिनट मिल रहा है। तो मैंने एक एनालिसिस किया है, बहुत ध्यान से सोचा है और कुछ पॉइंट मैंने निकाले जो आपके सामने मैं आपको देना चाहूंगा। तो मेरा पहला पॉइंट है बेटा समय का, और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आप घड़ी पहनकर जरूर जाना, क्योंकि आप जिस एग्जाम हॉल में बैठे होंगे ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर घड़ी हो। इससे फायदा क्या होगा, एकदम छोटा सा पॉइंट है लेकिन अगर आप इस बात को गंभीरता पूर्वक सोचते हो तो ये बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि आपके हाथ में पेपर आ गया तो बेटा आपको सिर्फ 1 घंटे में, है ना, 1 घंटा, आपने पूरे 365 दिन मेहनत की है, उसका निचोड़ आपको 1 घंटे में देना है। तो छोटी छोटी हर बात को आप ध्यान से सुनोगे। घड़ी पहनकर जाने से आपको ये एक फायदा होगा कि कितना क्वेश्चन हो चुका है, कितना क्वेश्चन करना बाकी है, कितना टाइम बाकी है, एक क्वेश्चन को करने में कितना समय निकल रहा है, बहुत सारा आपको आइडिया आ जाएगा। और बेनिफिट भी इसका 100% आपको मिलने वाला है। देखिए, एक क्वेश्चन के पीछे 1.5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन लगाने हैं। तो ये जो टाइम फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप इसका जरूर ध्यान देना। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपके हाथ में जैसे ही पेपर आता है आप फटाफट स्पीड से पूरे 40 क्वेश्चन पर नजर डाल दीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंस हो कि ये तो मैं कर ही लूंगा, 100% राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बेटा पहले सॉल्व करना और OMR सीट में टिक कर देना तुरंत। इससे क्या फायदा होगा, देखिए आपने पूरे साल मेहनत की है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपके आते होंगे। तो जो क्वेश्चंस आपको आता होगा, आपने अगर पहले सॉल्व कर लिया है तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। फिर जिसमें आपको डाउट है या जिसमें आपको सोचने में टाइम लगता है, ऐसे ही क्वेश्चन बचे होंगे। क्योंकि कई बार मैंने स्टूडेंट्स के मुंह से ऐसा सुना है कि सर पेपर बहुत लेंथी लगा, हमको आता तो था लेकिन टाइम कम पड़ गया। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो छूट जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है फिर भी छूट जाए तो ये बहुत ही दुख वाली बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए बेटा। इस वजह से आप पहले क्या करोगे, जो क्वेश्चन आपको आता है पहले सॉल्व कर लोगे, जो नहीं आता है उसको बाद में सोचना। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसे आप ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक है। तीसरी बात बेटा, यहां पर नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है। अगर आप राइट करते हो तो 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप रॉन्ग करते हो तो 0.25 माइनस भी होना है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं हो तो मेरा सजेशन है कि आप उसमें टिक मत करना, उस क्वेश्चन को स्किप ही कर देना। ओके। हाँ, कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है श्योर हो जाते कि सर ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से ये 2 ऑप्शन जैसे कि ए और सी में उनको लगता है कि सर 100% आंसर इन 2 में से ही कोई होना चाहिए, सर ये सी और डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे टाइम पर जब आप श्योर हो कि इन 2
ऑप्शन में से ही कोई राइट आंसर है, तो मेरा सजेशन है कि आप वहां पर रिस्क ले लेना, क्योंकि अगर आपका राइट हो गया तो 1 नंबर मिलेगा, कटता है तो 0.25, लेकिन मिलेगा तो पूरा 1 मिलेगा। तो ऐसे टाइम पे जहां पर आप आंसर के करीब हो और 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है कि ये 2 तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता, आप वहां पर रिस्क जरूर लेना। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है बेटा कि हर स्टूडेंट, जैसे कि किसी एग्जाम हॉल में आप बैठे हो तो आपके आसपास जो भी स्टूडेंट है उनको पेपर सेट डिफरेंट मिलेगा। हर पेपर सेट का कोड होता है ना, कुछ कोड होते हैं ABCD इस तरह से, मतलब आपके आगे पीछे वाले स्टूडेंट का पेपर डिफरेंट होगा। तो कहीं गलती से आपकी नजर उन पर उनके OMR सीट पे पड़ जाए और आपको दिखा कि आगे वाले बंदे ने 6 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए किया है, मैं भी ये कर दूं, तो आप सोच लेना कि पेपर सेट डिफरेंट है ना, तो आपका वहां पर माइनस मार्किंग हो जाएगा। बेटर है कि आपको जो पेपर सेट मिला है आपका पूरा कंसंट्रेशन वहीं पर रहे, है ना, आपको सिर्फ अपने ही क्वेश्चन पेपर से आंसर निकाल करके OMR सीट में टिक करना है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आपको जैसे ही पेपर मिल गया 1 घंटा 100% पूरा कंसंट्रेशन आपका सिर्फ पेपर में होना चाहिए। देखिए आपने 365 दिन लगातार मेहनत की है और उसका निचोड़ आपको 1 घंटे में देना है, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन पेपर में ही होना चाहिए। ठीक है, आपको आसपास या बाहर की बातें आपके दिमाग में घूमनी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर में ही आपका 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए और साथ में टाइम जरूर देखते रहना। तो बेटा अगर आप मेरी इतनी बातें ध्यान देकर पेपर देने जाओगे तो मैं श्योर हूं कि आपको जरूर इनसे बेनिफिट मिलेगा। और आपके लिए गुड न्यूज भी है, ऑफिशियली 6 अगस्त के बाद आप कॉलेज में आ जाओगे। मेरी चैनल पर आपके लिए कॉलेज के मैथ्स के वीडियो भी अपलोड होने वाले हैं, तो आपको कॉलेज में मैथ्स सब्जेक्ट में मेरी तरफ से बहुत हेल्प मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है तो कर लेना, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। बेस्ट ऑफ लक बेटा, मेहनत से अच्छे से पेपर देना, अच्छे नंबर लेके आना। बाय।